Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Ribalaraba shabalarabu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रिबलरबा शबलरबो रिबल बल 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 बा सगदल रगदल यरगड बहुदल संदल रिबल बल बल बा ओ रिबल बल 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 बा रिबल बल 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 बा mighty 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Bala 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 ba. Emmanuel, 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 Emmanuel. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rababa, Shaba, Baba, 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 Ribalaba, Rabalaba, Rabalaba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Raja, 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 Raja. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaba ragaba shagalaraba shabbam bharam ragadalara sagadal baudal sandal ribalaba labalaba labalaba uribala bala 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 ba uribala ba ribala ba ribala ba ribala ba ribala ba ribala ba ribala ba samarthi 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 samarthi. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Udambaram Sagdalaram Ragadal Baudal Sandal Samurti Jehovah, we welcome you, Lord, we welcome you, Lord, we welcome you, Lord. We love you, Lord, we love you, Jesus, mighty Lord. Rabala Ragabu Shagala Ragaba Ribala Bala 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 Bala. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Abba, we worship you. Abba, we love you. Abba, we thanks you. Hallelujah. 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 Emmanuel, 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 Elohim, 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 Elohim. Elohim, 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 Elohim. सामर्थी 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 सामर्थी. खुदा बंदाए कदूस, खुदा बंदाए कदूस, खुदा बंदाए कदूस. हालेलुया. रा बा 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 शा बा 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 शा बा 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 शा बा 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 बा. आराधना आराधना प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना 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 राजाओं के राजा तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना
आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, 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 दुनिया के मालिक तेरी आराधना, प्रेम करने वाले तेरी आराधना, शांति देने वाले तेरी आराधना, प्रेम करने वाले तेरी आराधना, शांति देने वाले तेरी आराधना, 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 दुनिया के मालिक तेरी आराधना, हम सब के मालिक तेरी आराधना हो, रग रग के मालिक तेरी आराधना, आराधना, तेरी आराधना, आराधना, यीशु आराधना, आराधना, तेरी आराधना, आराधना, प्रभु आराधना, 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 कण कण के मालिक तेरी आराधना हो, राजाओं के राजा तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, तेरी जय हो, बल 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 बल। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, माइटी लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे यीशु, धन्यवाद हो महान दया के लिए पिता, आज के सुंदर समय के लिए पिताजी आपको धन्यवाद हो, दिल की गहराई से आपके हर एक रहम के लिए, आपकी सभी भलाइयों के लिए पिता हम दिल से धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, आज की मीटिंग में कंट्रोल कीजिए यीशु मसीह के नाम में, कंट्रोल कीजिए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम में आज स्वर्ग हम सब के लिए खुल जाए, हालेलुया। और आपके थाउजेंड एंजल्स उतर कर आए, एक बड़े ब्रेक थ्रू की घोषणा करता हूं प्रभु, एक बड़े सुपरनेचुरल की घोषणा करता हूं पिताजी, एक बड़े ओ हालेलुया सैल्वेशन की घोषणा करते मेरे परमेश्वर। उड्डम बारम सगदलरम, अनुग्रह करें, अगुवाई करें, रहनुमाई करें पिता। सारे बाकी के समय को आपके जलाली हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, उसकी महान दया के लिए। फर्स्ट टाइम इस पेज पर आने का सौभाग्य परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज के लिए दिल की गहराइयों से परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के दास पास्टर चरणजीत सिंह जी के लिए और उनकी इंटायर फैमिली के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु को धन्यवाद। इस समय सभी जुड़े हुए और आगे भी जुड़ने वाले सभी भाई बहनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का वचन, आज की मीटिंग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सब के लिए सुपर डुपर ब्लेस मीटिंग होगी, हालेलुया, सुपर डुपर ब्लेस मीटिंग होगी, हालेलुया। जहां जहां तक लोग इस वचन को सुनेंगे, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाते जाएंगे, उद्धार पाते जाएंगे, अनॉइंटिंग को पाते जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मैं दिल से धन्यवाद देते हुए फिर से उसकी महान दया के लिए। आइए जल्दी से हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ निकाल लीजिए द बुक ऑफ रूथ, रूथ की किताब
उसका 1 अध्याय, द बुक ऑफ रूथ चैप्टर 1 वर्स 1। रूथ की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 1 वचन से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी महान दया के लिए। रूथ की किताब 1 अध्याय और उसके 1 चैप्टर से हम पढ़ेंगे। जी हालेलुया। यहां पे लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेहतलम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों बेटों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमलेक और उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये इप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेहतलम के रहने वाले थे। वह मोआब के देश में आकर वहां रहे और नोमी का पति एलीमलेक मर गया और नोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से ब्याह कर लिया। एक का नाम औरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वह वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। मैंने रूत की किताब 1 अध्याय उसका 1 से लेके 5 वचन तक पढ़ा है। इस किताब को हम लोगों ने हो सकता है बहुत बार पढ़ा हो, बहुत बार सुना हो, लेकिन आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझको दिया है, जो इसमें भेद, जो रेवलेशन प्रभु ने दिया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और अगर इस बीज को, इस परमेश्वर के वचन को जो लोग भी सुनेंगे और अगर ये वचन उनके जीवन में जड़ पकड़ गया, तो वो लोग एक बहुत बड़े फ्रूट के साथ स्टैंड होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्लीज परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जड़ पकड़ने दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहां पर जब हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है एक फैमिली की स्टोरी है और वो फैमिली है एक पुरुष की जिसका नाम है एलीमलेक। प्यारे भाई बहन, एलीमलेक के नाम का जो मीनिंग है, एलीमलेक के नाम का जो अर्थ है, एलीमलेक के नाम का मतलब है यहोवा मेरा राजा है। मैं फिर से आपको बता दूं, एलीमलेक के नाम का अर्थ है यहोवा मेरा राजा है और द लॉर्ड इज माई किंग। एलीमलेक, यहोवा मेरा राजा है। द लॉर्ड इज माई किंग, नंबर 1। नंबर 2, उसकी पत्नी का नाम है नोमी। नोमी के नाम का जो मीनिंग है, नोमी के नाम के मीनिंग है, उसका मतलब है आनंद। नोमी के नाम का अर्थ है आनंद। देखिए, पति का नाम एलीमलेक, एलीमलेक के नाम का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, एलीमलेक का मतलब है यहोवा मेरा राजा है। प्लीज आप कमेंट में लिख सकते हैं, द लॉर्ड इज माई किंग। उसकी पत्नी का नाम नोमी है। नोमी के नाम का अर्थ है आनंद, जॉय, हालेलुया। और उनका एक गांव है और उस गांव का नाम है बेथलहेम। बेथलहेम, बेथलहेम का मतलब है, बेथलहेम का मीनिंग है रोटियों का घर, रोटियों का घर, द हाउस ऑफ ब्रेड। देखिए, एक आदमी है जिसके नाम का नाम एलीमलेक है, जिसका नाम एलीमलेक है, उसके नाम का अर्थ है यहोवा मेरा राजा है, द लॉर्ड इज माई किंग। और उसकी एक वाइफ है, उसका नाम नोमी है। नोमी का मतलब है आनंद या जॉय। और उनका एक गांव है और उस गांव के नाम का जो अर्थ है बेथलहेम। बेथलहेम का अर्थ है रोटी का घर, द हाउस ऑफ ब्रेड। हालेलुया, कितना अच्छा है।
ये सब कितना आनंदित है, देखिए आप। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है जब बैतलहम में, जब यहूदा में या इज़राइल में थोड़ा दुख आया, परेशानी आई, संकट आया, तो ये लोग जो थे इन्होंने क्या किया, परमेश्वर के नगर को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के सिलेक्टेड लोगों को, परमेश्वर के सिलेक्टेड स्थान को, परमेश्वर के सिलेक्टेड विलेज को छोड़कर ये लोग मोआब देश में परदेशी होकर रहने के लिए चले गए। ध्यान से सुनिएगा, आपको ये जानकर बड़ा अचंभा होगा कि जब ये लोग बेहतलम को रिजेक्ट करके मोआब की तरफ चल पड़े, बेहतलम को छोड़कर मोआब में गए। आपको पता है मोआब के नाम का अर्थ क्या है? द मीनिंग ऑफ मोआब, मोआब का अर्थ है पाप का घर, द हाउस ऑफ सिन, पाप का घर। और इसका नाम जो है मोआब का, वो पाप का घर क्यों पड़ा, क्यों रखा गया? हालेलुया। पाप का घर क्यों रखा गया? क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, अगर जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं या बाइबल की नॉलेज रखते हैं, वो लोग अच्छी तरह से मोआब की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। मोआब की हिस्ट्री ये है कि आपको पता है इब्राहिम, प्रॉफिट इब्राहिम का एक भतीजा था लूत। जब लूत जो था सदूम और उमरा को छोड़कर, जब परमेश्वर उसको बोला कि इस नगर को छोड़कर तुम चले जाओ, लौट कर पीछे मुड़ के मत देखना, तो उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा था, वो नमक का खंबा बन गई। और लूत की 2 बेटियां थी, और वो जो बेटियां थी, पूरा देश तो आग से जलकर राख हो चुका था। लेकिन जहां पर, जिस गुफा में, पहाड़ की गुफा में लूत और उसकी बेटियां रह रही थी, वहां पर पूरा देश जलकर राख हो चुका था। देश में एक भी मनुष्य नहीं था। सदूम और अमूरा जो था एरिया, टोटल वो बर्न हो गया, पूरी तरह से जल गया। और तब उसकी लड़कियों ने कहा कि अब देश में कोई भी मनुष्य नहीं है, इससे पहले कि अब हमारा पिता भी मर जाए, इसकी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, उसकी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने पिता को उन्होंने नशीली चीज दी, खाने या पीने के लिए कुछ नशा दिया, जिसको लूत खाकर नशे में बेसुध हो गया। और उसकी लड़कियों ने, खुद की बेटियों ने अपने पिता के साथ व्यभिचार किया, पाप किया, फिजिकल रिलेशन बनाए। और उन दोनों बेटियों से, आपको पता है, 2 बेटे पैदा हुए। 2 बेटे पैदा हुए लूत की बेटियों से, 2 बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक का नाम मोआब रखा गया और दूसरे का नाम आमोन रखा गया। मैं फिर से रिपीट कर दूं, लूत की बेटियों से 2 बेटे पैदा हुए, और वो बेटियों ने अपने पिता के साथ व्यभिचार किया, सिन किया, पाप किया, जिसके कारण वो गर्भवती हुई और 2 बेटों को जन्म दिया, जिनमें से एक बेटे का नाम मोआब रखा गया और दूसरे बेटे का नाम आमोन रखा गया। तो परमेश्वर ने कहा, मोआबी और अमोनी, मोआबी लोग और अमोनी लोग 10 पीढ़ी तक, नोट कीजिए, 10 साल तक नहीं, 10 जनरेशन तक प्रभु ने कहा मोआबी और अमोनी मेरे सामने नहीं आने चाहिए। 10 जनरेशन तक प्रभु ने कहा ये लोग बिल्कुल मेरे सामने नहीं आने चाहिए। परमेश्वर ने इन लोगों को श्रापित किया, प्रभु ने इन लोगों को श्रापित किया, श्रापित प्रभु ने किया, क्योंकि ये लोग जो थे वो पाप से पैदा हुए, बहुत भयंकर पाप के साथ पैदा हुए ये लोग। और जिस कारण से परमेश्वर ने 10 जनरेशन को, इनकी 10 जनरेशन को प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए, जिन लोगों को खुदा ने रिजेक्ट किया है, अब उन लोगों के बीच में एलीमेलेक, उसकी पत्नी नोमी, उसके 2 बेटे महलोन और किलियोन, ये लोग जो थे, ये परमेश्वर के नगर को छोड़कर, परमेश्वर के लोगों को छोड़कर, ये लोगों ने क्या किया, अपनी फेलोशिप को चेंज किया। यहां थोड़ी प्रॉब्लम थी, बैतलहम में थोड़ी प्रॉब्लम थी, हो सकता है खाने पीने की थोड़ी सी दिक्कत थी या रहने की थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन यहां किसी की मृत्यु नहीं हुई। इस अकाल में आप रूथ की किताब के 4 चैप्टर, सिर्फ 4 चैप्टर, आप 4 के 4 चैप्टर पढ़ लीजिए। बैतलहम में अकाल में किसी भी यहूदी की
या किसी भी इजरायली की मृत्यु नहीं हुई। हाँ, वहां प्रॉब्लम्स थी, वहां थोड़ी घटी थी, पानी कम था, खाना कम था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहां पर जिंदा थे। हालेलुया। लेकिन एलीमलेक ने क्या किया, अपनी वाइफ को और अपनी दोनों लड़कों को लिया और वो मोआब के देश में चला गया। मैंने अपनी लाइफ में मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जिनके साथ कुछ बीत चुका है, और ऐसे बहुत सारे और भी मिलियंस क्रिश्चियन लोग होंगे, मिलियंस ट्रिलियंस क्रिश्चियन होंगे जो लोग अपनी लाइफ में रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे लोग रॉन्ग डिसीजन के कारण अपनी पूरी लाइफ को नष्ट कर देते हैं, अपनी लाइफ को नष्ट करते हैं, अपनी फैमिली को नष्ट कर लेते हैं। एक सही डिसीजन लेना, आपको पता है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे जो डिसीजंस है ना, उनका सही होना बहुत जरूरी है। और सही डिसीजन आप कब लेंगे, जब आप प्रार्थना में इस चीज को रखेंगे, हे परमेश्वर, मेरी लाइफ के हर एक रॉन्ग डिसीजन को मैं कैंसिल करता हूं प्रभु, मैं कैंसिल कर देता हूं हर एक रॉन्ग डिसीजन को पिताजी। बहुत सारे लोग, मैंने 80% में क्रिश्चियंस के बारे में कह सकता हूं, आज वो लोग परेशान हैं। वो लोग इसीलिए परेशान हैं क्योंकि उनके जो डिसीजन है वो रॉन्ग है। उनका एक रॉन्ग डिसीजन उनको बहुत सारे टेम्पटेशन में ले गया। उनका एक रॉन्ग डिसीजन उनको बहुत सारे स्ट्रगल में उसने उनको डाल दिया है। आज जो क्रिश्चियन लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आज जो क्रिश्चियन लोग जो हैं वो टेम्पटेशन में हैं, स्ट्रगल्स में हैं, कारण क्योंकि वो सही डिसीजन नहीं ले पाते। उनका डिसीजन रॉन्ग होने के कारण, आप ये देखिए, एलीमलेक का ये डिसीजन था कि हम बैतलहम को छोड़ेंगे, यहूदा प्रदेश को छोड़ेंगे और मोआब देश में जाएंगे। और जैसे ही वो मोआब में पहुंचे, वचन में लिखा है, रॉन्ग डिसीजन देखिए कितना खतरनाक होता है। मैं आपको फिर से कहता हूं, आज ही यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगी के सारे रॉन्ग डिसीजन को, मैं भी प्रभु का एक दास होने के अधिकार से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपकी जिंदगी का, आपकी फैमिली का, आपकी मिनिस्ट्री में हर एक लिया गया रॉन्ग डिसीजन जिसने आपको टेम्पटेशन में डाल दिया, जिसने आपको स्ट्रगल में डाल दिया, जिसने आपको बहुत हार्ड टाइम में डाल दिया है, यीशु मसीह के नाम में उन सभी रॉन्ग डिसीजन को मैं कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस माइटी लॉर्ड, आई कैंसिल every your wrong decision of your life, your ministry, your everything. Ragdal, Sagdal, Yaragad, Baudal. I cancel in the name of Jesus, mighty Lord. Hallelujah. परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर एक रॉन्ग डिसीजन को इसी समय कैंसिल कर दे। हालेलुया। ताकि आप लोग राइट डिसीजन ले सको, ताकि आप लोग मृत्यु की तरफ नहीं, आप लोग लाइफ की तरफ जा सकें, आप लोग नरक की तरफ नहीं, स्वर्ग की तरफ जाएं। मेरा परमेश्वर आपको रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए, ओ हालेलुया, वो रॉन्ग डिसीजन जो आप लोगों ने लिए पीछे, जिनके कारण आप परेशान हो या दुखी हो या इस समय आप परीक्षाओं में हो, यीशु मसीह के नाम में सारे रॉन्ग डिसीजन को आज हम कैंसिल करते हैं। आप भी प्लीज जब प्रार्थना करना, अपने आज रॉन्ग डिसीजन को कैंसिल कीजिए, आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। ऐसा 6 मंथ के बाद नहीं होगा, या ऐसा नेक्स्ट क्रिसमस पे नहीं होगा। टुडे, आज ही आप रॉन्ग डिसीजन की जो लाइफ है ना, ये जो रॉन्ग डिसीजन का ये जो एक बहुत बड़ी परेशानी है, आज आप इससे फ्री हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें टेम्पटेशन में रहने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने आपको स्ट्रगल करने के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पीस के लिए बुलाया, परमेश्वर ने आपको जॉय के लिए बुलाया। देखिए, एलीमलेक यहोवा मेरा राजा है, और वो जब मोआब के देश में गया, जब वो पापियों के देश में चले गए, देखिए कुछ स्थान ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने रिजेक्ट किया हुआ है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां आप ब्लेस नहीं हो पाएंगे, जहां आप फ्रूटफुल नहीं हो सकते। हालेलुया। जाते ही नोमी का पति एलीमलेक लिखा वहां मर गया। आप कर्स देखिए, आप श्राप देखिए। उस व्यक्ति का नाम है यहोवा मेरा राजा है, लेकिन
उसके एक रॉन्ग डिसीजन के कारण, पहली बात। दूसरी बात, रॉन्ग फेलोशिप, गलत संगति। जैसी संगत होती है वैसी ही हमारी लाइफ में रंगत भी होती है। आपको अपने आज रॉन्ग डिसीजन को कैंसिल करना है, राइट डिसीजन को रिलीज करना है आज से ही। और आज से ही आपको एक रॉन्ग फेलोशिप को डिलीट करना है। बैतलम में ये लोग परमेश्वर के लोगों की संगति में थे, ये लोग धर्मियों की संगति में थे, ये लोग उद्धार पाए हुओं की संगति में थे, ये लोग परमेश्वर की प्रजा की संगति में थे, परमेश्वर के बच्चों की संगति में थे। लेकिन आज इन्होंने अपनी फेलोशिप को चेंज किया। यह भी एक श्राप है। एक संडे इस चर्च में, दूसरे संडे उस चर्च में, तीसरे संडे किसी और चर्च में, और चौथे संडे किसी और चर्च में। हालेलुया। अपनी फेलोशिप को ध्यान देना। सभी चर्च स्पिरिचुअल नहीं होते, सभी क्रिश्चियन लोग आत्मिक नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और सभी पीली चीजें जो है वो गोल्ड या सोना नहीं होती। आपको पहचानना पड़ेगा। आपको सही परमेश्वर के लोगों की संगति में संगति करनी पड़ेगी। अगर आपकी फेलोशिप भी गलत लोगों के साथ है, पापियों के साथ फेलोशिप रखते हैं, गाली देने वाले, झगड़ा करने वाले, चुगली करने वाले, व्यभिचार करने वाले, व्यभिचारियों की संगति आपकी संगति है, तो याद रखना आपकी जिंदगी में आशीष नहीं आएगी, आपकी जिंदगी में श्राप और लॉस आएगा। हालेलुया। मैंने आपको पहले भी कहा, हमने ये वचन 100 बार पढ़ा होगा, 100 बार सुना होगा, लेकिन जो डिफरेंट रेवलेशन प्रभु ने मुझे दिया है, मैं ये आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और जितने लोग इस वचन को रिसीव करेंगे, दिल से रिसीव करेंगे, ये वचन को जड़ पकड़ने देंगे, आप देखना आने वाले टाइम में कितना बड़े फ्रूट के साथ परमेश्वर आपको स्टैंड करता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जैसे ही वहां गया, फैमिली को लेकर सबसे पहले ये डिसीजन किसका था? लिखा वो अपनी पत्नी और बच्चों को, दोनों लड़कों को लेकर मोआब के देश में रहने को चला। देखिए वहां पर खाने पीने की कमी नहीं थी। मोआब देश में खाने पीने की कमी नहीं थी। वहां बड़ी बड़ी मार्केट्स थी, वेजिटेरियन मार्केट, नॉन वेजिटेरियन मार्केट, फिश मार्केट, बेस्ट खाना पीना भरमार थी वहां पर। वहां अकाल नहीं था, लेकिन नोट कीजिए, फिर भी जाते ही नोमी का पति एलीमलेक मोआब देश में मर गया। याद रखना, हे परमेश्वर की संतान, हे परमेश्वर के चुने हुए लोगों, हमारी जिंदगी दुनिया और दुनिया की चीजों से जुड़ी हुई नहीं है। परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है। दुनिया की चीजों पर हम लोग डिपेंड नहीं है। यहां कुछ नहीं था खाने पीने के लिए, बड़ा भयंकर अकाल था, लेकिन फिर भी जीवन था वहां पर लाइफ थी, वहां पर कोई नहीं मरा। बाइबल में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, 4 चैप्टर हैं। उस अकाल में किसी भी यहूदी या बैतलम में या यहूदा में, इजराइल में किसी की मृत्यु नहीं हुई। परेशानी थी, संकट था, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसमें डेथ नहीं थी, मौत नहीं थी। हालेलुया। अब जहां मार्केट थी, जहां सब कुछ खाने पीने के लिए सब कुछ था, वहां जाकर उसके हस्बैंड की मौत हो गई। यह है नतीजा रॉन्ग डिसीजन का, यह है नतीजा रॉन्ग फेलोशिप का। सुनने में, देखने में बड़ी सरल सी बात लगती है, सिंपल लगती है, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग फेलोशिप, लेकिन प्रैक्टिकली इसका नतीजा देखिए आप क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। जाते ही नोमी का पति मर गया। हालेलुया। नोमी को यह बात समझ में नहीं आई। लिखा है 10 वर्ष उसने तुरंत पति के मरने के बाद दोनों लड़कों की शादी की उसी देश में। उसने कहा मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, मैं अपने दोनों बेटों की शादी करूंगी, और उससे क्या होगा, हमारी फैमिली जो है वो फिर से भर जाएगी, हमारी फैमिली में खुशियां आ जाएंगी,
हमारी फैमिली में आनंद आ जाएगा। मैंने आपको बोला परमेश्वर कभी भी आपको पापी लोगों के बीच में, गलत लोगों की संगति के बीच में परमेश्वर कभी भी आपको फलवंत नहीं करेगा। आप लोग कभी भी उसमें सुपर ब्लेस नहीं हो सकते। आपको पता क्या हुआ? उसने लड़कों की शादी की, 2 बहुएं लेकर आई, एक का नाम औरपा, दूसरी का नाम रूथ। 2 बहुएं लाई नौमी, एक का नाम औरपा, दूसरी का नाम रूथ। वचन में लिखा है वो 10 वर्ष 10 ईयर वो लोग मोआब में रहे। 10 वर्ष मोआब देश में रहे। लेकिन उन 10 वर्षों में आपको पता है ना महलोन के पास और ना किलियोन के पास, मतलब एलीमलेक और नौमी के जो 2 बेटे थे, जो उनकी शादी की गई औरपा और रूथ के साथ, दोनों लड़कों के पास 10 वर्ष तक कोई भी संतान नहीं हुई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, नौमी के जो बेटे थे एलीमलेक के 2, महलोन और किलियोन, एलीमलेक के मरने के बाद देखिए उन्होंने अपने बेटों की शादी की मोआब में, 2 बहुएं लाए रूथ और औरपा। 10 वर्ष हो गए शादी को, लेकिन दोनों के पास कोई भी संतान नहीं हुई। पति का नाम एलीमलेक, यहोवा मेरा राजा है। पत्नी का नाम नौमी, आनंद। लेकिन इसकी जिंदगी में जो आनंद था, पहले से भी बदतर इनकी जिंदगी हो गई। जो आनंद था थोड़ा बहुत, वो भी खत्म हो गया। अब इसने आनंद पाना चाहा, लड़कों की शादी करके 2 लड़कियों को लेकर आई। ध्यान से सुनिए, वचन में लिखा है 10 वर्ष तक, शादी को 10 साल हो गए, फिर भी दोनों बेटों के पास कोई भी संतान नहीं हुई। मैं फिर से बता दूं, परमेश्वर दुष्ट लोगों के बीच में, पापी लोगों के बीच में, अगर आपकी संगति गलत लोगों के साथ है, आपका रिलेशन गलत लोगों के साथ है, आप कभी भी उनके बीच में फ्रूटफुल नहीं हो सकते, फलवंत नहीं हो सकते, कभी उन्नति नहीं कर सकते। हालेलुया। आज एक बहुत बड़ा सबक हम इस रूथ की किताब से सीख सकते हैं। एलीमलेक, नौमी, उसके बेटे, उसकी बहुएं, ये एक बहुत बड़ा सबक हम सबके लिए होगा। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं प्यारे भाई बहन, आपको प्रैक्टिकल परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में यूज करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल आर्टिफिशियल क्रिश्चियन कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। धारावाहिक क्रिश्चियन कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आपको प्रैक्टिकली जीना पड़ेगा। प्रैक्टिकल, तब परमेश्वर भी आपको प्रैक्टिकल ब्लेस करेगा, प्रैक्टिकल अनॉइंट करेगा, प्रैक्टिकल आपकी जिंदगी में प्रमोशन आएगा, प्रैक्टिकल सक्सेस आएगा, प्रैक्टिकल आपकी जिंदगी में पीस आएगी, प्रैक्टिकल जॉय आएगा, जब आप प्रैक्टिकल परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में यूज करेंगे। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, आज के वचन को अपनी लाइफ में जड़ पकड़ने दीजिए। एक बड़े फ्रूट के साथ आप बाहर आएंगे। इस दुनिया में आप शो होंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आपको पता क्या हुआ? 10 साल तक संतान नहीं हुई। परमेश्वर अगर आपकी संगति गलत लोगों के साथ है, अगर आपकी संगति दुष्ट लोगों के साथ है, पापियों के साथ है, याद रखना आप कभी भी फलवंत नहीं हो सकते, फ्रूटफुल नहीं हो सकते, कभी भी लाइफ में उन्नति नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग फेलोशिप का रिजल्ट क्या निकला? पति मर गया, फिर लड़कों की शादी की, फिर उसके बाद 10 साल तक दोनों के पास कोई संतान नहीं हुई। यह रिजल्ट है रॉन्ग डिसीजन का। और सबसे खतरनाक पता क्या हुआ उनके साथ? लिखा है 10 साल के बाद दोनों बेटे भी मर गए। 10 साल के बाद नौमी के
दोनों बेटों की भी मृत्यु हो गई और उनके पास कोई संतान भी नहीं हुई थी। आप देखिए वो पूरी तरह से श्रापित हो गए। ये ना सोचना कि रॉन्ग डिसीजन लेने से कुछ नहीं होता, या अगर आपकी फेलोशिप गलत लोगों के साथ है तो कुछ नहीं होता, उसका आपकी जिंदगी पे पूरा पूरा इफेक्ट पड़ेगा। जैसी संगत है वैसी रंगत 100% आपकी लाइफ में आएगी, ये आप जान लीजिए। 10 साल के बाद दोनों बेटे भी मर गए। अब नौमी का पति भी मर चुका है, नौमी के बेटे भी मर चुके हैं, अब नौमी भी विडो है, नौमी की बहुएं भी विडो हो गई। कितने दुख की बात है, कितने पेन की बात है। उनके घर में एक भी पुरुष नहीं रहा। हालेलुया। ये रिजल्ट है रॉन्ग डिसीजंस का, ये रिजल्ट है रॉन्ग फेलोशिप का। हालेलुया। आपको पता क्या हुआ? प्रभु के वचन में लिखा है, फिर नौमी ने एक डिसीजन लिया। देखिए अब नौमी जो है एक राइट डिसीजन लेने जा रही है। नौमी ने डिसीजन लिया कि अब मैं अपने लोगों में लौट जाऊंगी, अब मैं बैतलहम में यहूदा प्रदेश में अपने लोगों में लौट जाऊंगी। ये नौमी का डिसीजन है और ये डिसीजन अच्छा है, उसने ले लिया। लेकिन अगर ये डिसीजन नौमी 10 वर्ष पहले ले लेती, वहां पहुंचते वहां का माहौल, एरिया, इलाका देखकर अगर ये पहले डिसीजन ले लेती तो शायद इसके पति की जान बचती, इसके बच्चों की जान बच जाती। लेकिन इससे पहले कि नौमी भी वहां मर जाए, पति मर गया, दोनों बेटे मर गए, इससे पहले कि नौमी की भी डेथ हो जाती, वो बूढ़ी हो चुकी थी, उसने एक राइट डिसीजन लिया। और वो राइट डिसीजन क्या था? परमेश्वर के लोगों में वापस आना, परमेश्वर के चुने हुए नगर में वापस आना, परमेश्वर के लोगों में वापस आना। हालेलुया। जब उसने एक राइट डिसीजन लिया, अब राइट डिसीजन का रिजल्ट देखिए आप। पहले हमने रॉन्ग डिसीजन का रिजल्ट देखा, रॉन्ग फेलोशिप का रिजल्ट देखा, फैमिली में से कितने लोगों की जान चली गई, लॉस पे लॉस, प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम, टेम्पटेशन टू टेम्पटेशन, स्ट्रगल टू स्ट्रगल, पेन टू पेन बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही उसने एक राइट डिसीजन लिया, नौमी ने, प्रभु के वचन में लिखा है, नाम तो नौमी का था आनंद, लेकिन आप देखिए जो नौमी जिसके नाम का अर्थ है आनंद, वो टोटली दुख से, पेन से भर चुकी थी। 10 साल उसको दुख में, पेन में रोना पड़ा। आप नोट कीजिए और चेक कीजिए कि जब वो लोग अकाल में थे, वो पूरी फैमिली अकाल में थी, वो लोग इतना दुखी नहीं थे जितना दुखी नौमी को मोआब के देश में जाकर होना पड़ा। जितने आंसू नौमी ने मोआब में बहाए, जितना दुख नौमी ने मोआब में सहा, जितनी तकलीफ नौमी ने मोआब में सही, जितना अपनों की जुदाई, अपनों की जो मौत को नौमी ने मोआब देश में देखा, उस पेन को, उस तकलीफ को आप इमेजिन करके देखिए। इतना दुख, इतना पेन यहां परमेश्वर के लोगों में नहीं था। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जब आप जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशान हो ना, जब आप जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी हो, तो तुरंत अपने पास्टर को कॉल कीजिए, तुरंत। या अगर आपके पास वहां नजदीक में चर्च है जहां फेलोशिप करते हो, प्लीज वहां जाइए, फास्ट वहां जाइए। वो दुख में, तकलीफ में यहां चाय मत पीजिए अपने घर में, ना ना ना, आप वो चाय जाके चर्च में पिए, अपने अगुए के पास जाइए, चर्च में जाइए, देखिए आपको शांति मिलती है कि नहीं, देखिए आपको पीस मिलती है कि नहीं। हालेलुया। हे परमेश्वर की संतान, प्रभु का वचन कहता है, जब नौमी ने राइट डिसीजन लिया तो वचन में लिखा, उसने जब वो चली तो उसकी बहुएं भी संग चली, वहां लिखा है। लेकिन नौमी ने अपनी बहुओं को, औरपा को और रूत को रोका। उसने कहा, हे बेटियों,
अपने माँ बाप के पास वापस लौट जाओ, मेरे पास अब कोई संतान नहीं है। अगर मेरा पति जिंदा होता और मैं एक और संतान पैदा कर सकती या 2 संतान पैदा कर सकती, उनके जवान होने तक क्या तुम ठहरी रहती, इंतजार कर सकती थी? उसने कहा नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं, ना मेरे पास पति है ना मेरे पास औलाद है, इसलिए तुम अपने माँ बाप के पास लौट जाओ, यहोवा परमेश्वर तुमको आशीष दे। वचन में लिखा है वो दोनों बहुएं रोई, चिल्लाकर रोई, औरपा तो लौट गई लेकिन रूथ नहीं लौटी। रूथ ने कहा, देखिए रूथ का एक राइट डिसीजन, पहले नॉमी का राइट डिसीजन है। अब एक लड़की जो मुआबिन है उसने एक राइट डिसीजन लिया जिंदगी में, यह इसकी जिंदगी का पहला राइट डिसीजन है रूथ की। वो राइट डिसीजन क्या है? उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, जहां तू जाएगी, रूथ ने कहा नौमी से, जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी। और ये बड़े दुख की बात है, आज हमारी क्रिश्चियन फैमिलीज में, वर्ल्ड में जितनी क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, ये बहुत बड़ी पेन वाली बात है, बहुत दुख की बात है। और 60-70% क्रिश्चियन लोगों की फैमिलीज में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या आपको पता है? वो प्रॉब्लम्स ये है कि यहां पर रूथ एक बहू कह रही है अपनी सास को कि जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी। और आजकल की बहुएं, क्रिश्चियन फैमिली की, अन्य जातियों को छोड़ो, क्रिश्चियन फैमिली की बहुएं कहती हैं जहां मेरी सास जाएगी वहां मैं कभी नहीं जाऊंगी। ना ना ना, नो 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 नो। अपने हस्बैंड को बोलती, सुन लो ध्यान से, रेंट पे ना अलग से रूम ले लो, मैंने नहीं जाना वहां पे तुम्हारी मम्मी पापा के साथ, मैंने नहीं रहना इनके साथ। लेकिन आज सब क्रिश्चियन बहुओं को रूथ से सबक सीखने की जरूरत है। चर्च में तो कुछ और होता है माहौल उनका, चर्च में हम लोग बहुत आत्मिक हो जाते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हमें वैसा होना पड़े तो यह बहुत मुश्किल है सबके लिए। चर्च में तो बहुत मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करती हैं लोगों के सामने, कलीसिया के सामने, पास्टर के सामने, लेकिन वही बहुएं घर पर आकर पानी तक नहीं पूछती, कुछ नहीं पूछती उनको, कोई ऑनर नहीं, उनकी जिंदगी कोई आदर नहीं है। लेकिन रूथ एक मिसाल है, रूथ एक मिसाल है। आप आगे सुनिए। मैं किसी की बहू के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उनके रवैये से, जो लोग घर में इख्तियार करती हैं, उस रवैये के खिलाफ हूं। आपका रवैया, कई बार ना बहुओं का रवैया पति के साथ अच्छा होता है, ननद के साथ, देवरानियां जेठानियां, देवर जेठ के साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब बात है सास और ससुर की तो उनके साथ उनका रवैया कुछ अच्छा नहीं होता। बहुत सारी सास आज दुनिया में आज ससुर को खून के आंसू बहाने पड़ते हैं, वो इतना टॉर्चर किए जाते हैं, इतना टॉर्चर किया जाता है। रूथ कहती जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, नंबर 1। नंबर 2 वो कहती है तेरे लोग मेरे लोग होंगे। नंबर 3 और सबसे बेस्ट बात उसने कही, वो कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और उसने हद कर दी, वो कहती जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी, जहां तू मरेगी, उसने कहा मैं भी वहीं मरूंगी। मौत के सिवा मुझे कोई तुझसे अलग नहीं कर सकता। प्यारे भाई बहन, एक 80 साल की ओल्ड लेडी से
बताइए रूथ को क्या बेनिफिट हो सकता है? एक 80 साल की बुजुर्ग औरत से रूथ क्या हासिल कर सकती है? उनका कोई फ्यूचर नहीं है आगे। 80 साल की एक बूढ़ी का कोई फ्यूचर नहीं है, फैमिली में उसके कोई नहीं है, उसका हस्बैंड नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, उसका कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। क्या देखकर रूठ गई? देखने में हमें लगता है उसके पास कुछ नहीं है। नोमी के पास ये हकीकत है, पति नहीं है। नोमी के पास उसके दोनों बेटे नहीं हैं। नोमी के पास जमीन नहीं है। नोमी के पास घर नहीं है। नोमी के पास सोना चांदी नहीं है। लेकिन एक चीज जो रूथ ने उसकी लाइफ में देखी, एक चीज जो रूथ जानती थी कि वो नोमी के पास है, वो चीज, वो दुनिया की सबसे कीमती चीज, सबसे पावरफुल चीज, हालेलुया, वो चीज थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। नोमी के अंदर उसको वो दिखाई दिया। उसके कारण, उस परमेश्वर के कारण, ओ हालेलुया, यहोवा परमेश्वर के कारण रूथ जो थी वो नोमी के साथ जाने के लिए, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, उससे दूर नहीं होना चाहती थी, अपनी कंट्री छोड़ दी, लेकिन वो रूथ के साथ उसके देश में चलेगी। हालेलुया। क्योंकि नोमी के जीवन में रूथ ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखा। ओ हालेलुया। उसकी जिंदगी में परमेश्वर की हजूरी को महसूस किया रूथ ने। सबसे ज्यादा प्रभाव रूथ के जीवन पर नोमी का पड़ा था। इतना प्रभाव रूथ पर उसके ससुर एलीमलेक का नहीं था, उसके हस्बैंड का नहीं था, उसके देवर का या उसकी देवरानी का इतना प्रभाव रूथ पर नहीं पड़ा जितना प्रभाव रूथ के ऊपर उसकी सास नोमी का पड़ा। क्योंकि नोमी के जीवन में परमेश्वर की हजूरी थी। हालेलुया। लिखा है वो एक धर्मी औरत थी, वो एक धर्मी औरत थी। नोमी एक धार्मिक स्त्री थी, वो एक प्रार्थना करने वाली, परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी, जिसके जीवन को देखकर, जिसके जीवन का प्रभाव रूथ के ऊपर पड़ा। और आप ये देखिए, रूथ जो थी वो नोमी के साथ चलने को तैयार हो गई, अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई। मैं सिर्फ बहू के लिए नहीं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि हमें एक नोमी की तरह एक अच्छी सास भी बनने की जरूरत है। आप सोचिए नोमी का रवैया उसकी बहू के साथ कितना अच्छा होगा, बहू के साथ कितना अच्छा होगा कि रूथ जो है वो अपनी सास को, नोमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नो 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 नो, वो कह रही ना, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। मतलब जहां तू मरेगी भी ना, मैं भी वहीं मरूंगी, कह रही है। हालेलुया, हालेलुया। यह है रूथ का राइट डिसीजन। यह है रूथ का राइट डिसीजन। आपको पता क्या हुआ? मैं आपको कुछ क्वालिटीज बताना चाहता हूं, रूथ के जीवन की कुछ क्वालिटीज आपको बताना चाहता हूं, जिस क्वालिटी ने रूथ की जीरो कंडीशन को हीरो कंडीशन में बदल दिया, जिस क्वालिटीज ने रूथ को नेचुरल से सुपर नेचुरल में एंटर किया। हालेलुया। जिस क्वालिटियों ने रूथ को एक लो कंडीशन से एक हाई कंडीशन में पहुंचा दिया। रिबा लबा रिबी दिलबा शकदी मेरी, कुछ क्वालिटीज रूथ की जिंदगी में थी। याद रखना, कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसी अदाएं होती हैं, कुछ ऐसी रूहानी अदा को देखकर खुदा खुश हो जाते हैं। कुछ अदा, कुछ ऐसी खूबसूरत अदाएं आपके जीवन की देखकर खुदाबंदाए कुदूस खुश होते हैं। कुछ क्वालिटियां रूथ की लाइफ में थी। सबसे पहली क्वालिटी जो रूथ की लाइफ में थी, वो स्टार्टिंग कहां से आपको पता है? एक राइट डिसीजन से। पहली क्वालिटी उसकी लाइफ की क्या है कि उसने एक राइट डिसीजन लेने वाली लड़की है।
नंबर वन, क्वालिटी नंबर वन। क्वालिटी नंबर टू, वो एक फुल डेडिकेट लड़की है, फुल डेडिकेशन करने वाली। उसने फुल डेडिकेशन किया, फुल डेडिकेशन, पूरा समर्पण, पूरी अधीनगी उसकी लाइफ में थी। पहली क्वालिटी नोट कीजिएगा, रूथ की लाइफ की पहली क्वालिटी, उसने एक राइट डिसीजन लिया, राइट डिसीजन लेने वाली लड़की। नंबर टू, फुल डेडिकेशन करने वाली लड़की। उसने डेडिकेशन किया, डेडिकेशन किया उसने नौमी के लिए, अपनी सास के लिए डेडिकेशन किया, और नौमी के परमेश्वर के लिए भी उसने डेडिकेशन किया। क्वालिटी नंबर थ्री, वो नौमी से भी प्रेम करती है, रूथ नौमी से भी प्रेम करती है, और वो नौमी के परमेश्वर से भी प्रेम करती है। क्वालिटी नंबर फोर, वो नौमी की भी आज्ञाकारी है, और वो नौमी के परमेश्वर यहोवा की भी आज्ञाकारी है। क्वालिटी नंबर फाइव, वो नौमी का भी आदर करती है, रूथ नौमी का भी आदर करती है, और वो नौमी के परमेश्वर का भी आदर करती है। हालेलुया। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये रूथ की जिंदगी की क्वालिटियां देखो आप, उसमें क्वालिटीज थी। क्वालिटीज क्या थी? पहली क्वालिटी कि वो एक राइट डिसीजन लेने वाली लड़की, क्वालिटी नंबर वन। क्वालिटी नंबर टू, फुल डेडिकेशन करने वाली लड़की, नौमी के साथ भी डेडिकेशन और खुदा के सामने भी डेडिकेशन। क्वालिटी नंबर थ्री, नौमी से भी प्रेम करती है, नौमी के परमेश्वर से भी प्रेम करती है। क्वालिटी नंबर फोर, नौमी की भी आज्ञाकारी है और नौमी के परमेश्वर की भी आज्ञाकारी है। क्वालिटी नंबर फाइव, रूथ नौमी के साथ भी फेथफुल है और नौमी के परमेश्वर के साथ भी फेथफुल है। हालेलुया। वो नौमी के साथ भी फेथफुल है, वफादार है, और नौमी के परमेश्वर के साथ भी वफादार है। कई बार लोग कहते हैं जी हमें लोगों से कह रहे हैं ना हम तो खुदा के वफादार हैं, बस। नो 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 नो, आप एक टांग पे कभी भी नहीं चल सकते। नो नो नो, ये बैलेंस नहीं है। एक टांग पे आप नहीं चल सकते, एक टांग पे कोई लंबा सफर तय नहीं कर सकता, ज्यादा दूर नहीं चल सकता। आपको दोनों टांगों पे चलना पड़ेगा, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपने घर में अपने से बड़ों का आदर करना होगा। ये पहला नियम है, पहला नियम। दूसरा नियम नहीं है, ये पहला नियम है। आपको अपने सीनियर्स का आदर करना पड़ेगा, फिर चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपकी कलीसिया में जो सीनियर लोग हैं, चाहे वो आपके पास्टर हैं, आपके अगुए मेंटर हैं। नौमी जो है वो रूथ की मेंटर है। देखिए कितना डेडिकेशन है, कितना प्रेम है, कितना आदर है, कितनी आज्ञाकारी, कितनी वफादारी, फेथफुलनेस। हालेलुया। इसका रिजल्ट बताऊंगा मैं आपको क्या होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या निकलता है। हालेलुया। क्वालिटी, मैंने आपको 5 क्वालिटियां रूथ की बताई हैं। पहली क्वालिटी, वो राइट डिसीजन लेने वाली लड़की है। दूसरी क्वालिटी, वो नौमी से और परमेश्वर से दोनों से प्रेम करती है। तीसरी क्वालिटी, वो दोनों के सामने डेडिकेट है, नौमी के साथ भी डेडिकेट है और उसके खुदा के सामने भी डेडिकेट है, फुल डेडिकेशन। चौथी क्वालिटी, नौमी का भी आदर करती है, नौमी के परमेश्वर का भी आदर करती है। पांचवी क्वालिटी, वो नौमी के साथ भी फेथफुल है और नौमी के खुदा के साथ भी रूथ फेथफुल है, वफादार है, वफादार है, वफादार है। हालेलुया। क्या आज आप अपने बड़ों के साथ वफादार हैं? क्या आज आप अपने चर्च के पास्टर के साथ वफादार हैं? क्या आपके पास्टर आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? क्या आज आपके बड़े
आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? आप भरोसे के लायक हो? हे परमेश्वर की संतान, होश में आइए। हे परमेश्वर की संतान, होश में आइए, होश में। आपको एक समर्पित जीवन जीना पड़ेगा। अगर आप अपनी इस कंडीशन को बदलना चाहते हैं, अगर आप उस कर्जे से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप उस कलेश से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप उस डिवोर्स से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप हर प्रकार की स्ट्रगल से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप सब टेम्पटेशन से बाहर आना चाहते हैं, तो आपका नाम आनंद मसीह हो सकता है, लेकिन आनंद आपके पास कभी नहीं होगा जब तक आपकी जिंदगी में इस प्रकार की क्वालिटीज नहीं होंगी। जब तक आप राइट डिसीजन नहीं लेंगे, आपको जूझना पड़ेगा, आपको उलझना पड़ेगा, आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे हालातों का सामना करना पड़ेगा। मैं यीशु मसीह के नाम से दावे के साथ कहता हूं, आपको आपकी जिंदगी का स्ट्रगल आज ही खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी जिंदगी की टेम्पटेशनें खत्म हो जाएंगी, आपकी जिंदगी के पेन खत्म हो जाएंगे, बैड न्यूज खत्म हो जाएंगी, अगर आप परमेश्वर के वचन को आज जड़ पकड़ने दें। हालेलुया। आप कभी भी बंधन में नहीं जियोगे, कभी भी बंधनों में नहीं रहेंगे। आपके दिल दिमाग के बंधन यीशु मसीह के नाम में आज टूट जाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं दुआ करता हूं, आपके दिल दिमाग के बंधन टूट जाए, आपकी गर्दनों के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। गर्दनों के बंधन टूट जाए, गर्दनों के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। रिबालाराबा शबालाराबो। हालेलुया। क्वालिटी नंबर 6 क्या है रूथ का? क्वालिटी नंबर 6, और ये जो क्वालिटी है लाखों क्रिश्चियंस में नहीं है, लाखों मिलियन क्रिश्चियंस में ये क्वालिटी नहीं है। वो क्वालिटी पता क्या है? देखिए, रूथ एक कुर्बानी देने वाली लड़की है। शी इज ए सैक्रिफाइस वुमन और गर्ल। एक कुर्बानी देने वाली लड़की। आप सोच भी नहीं सकते जो रूथ ने किया। आपको पता रूथ ने क्या किया? सॉरी, बीच में कॉल आ रही बार बार किसी की, सॉरी, बीच में बार बार कॉल आ रही थी तो मैंने उनको बता दिया। क्वालिटी नंबर 6 जो है रूथ का, गजब, बहुत गजब। वो क्या है? वो एक कुर्बानी देने वाली लड़की है। कुर्बानी देने वाली लड़की। शी इज ए सैक्रिफाइस गर्ल और वुमन। आपको क्या लगता है कि रूथ उसके साथ चली? सुनने में बहुत आसान लगता है। रूथ नोमी उसकी बहू थी रूथ, और वो उसके साथ चली और वो लोग बैतलहम में आ गए और ऐसा हो वैसा ये ऐसा। लेकिन अगर आप इसकी डीप में जाओ, इसकी डिटेल में जाओ, प्रैक्टिकली फील करो उनकी लाइफ को, तो देखिए क्या हुआ। रूथ ने नोमी के लिए और नोमी के परमेश्वर के लिए, रूथ ने नोमी के लिए और नोमी के खुदा के लिए, पता, अपने मां बाप को कुर्बान किया। फिर उसने अपनी फैमिली को पूरी को कुर्बान किया। फिर उसने नोमी के लिए और नोमी के खुदा के लिए अपने घर को कुर्बान किया, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपनी सिटी को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपनी स्टेट को, अपनी कंट्री को। रूथ ने नोमी और उसके खुदा के लिए कुर्बान कर दिया, सैक्रिफाइस करके रख दिया। कितना बड़ा सैक्रिफाइस है, कितना बड़ा, सोचिए। और हम लोग सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग अपना काम छोड़ के चर्च में नहीं आते। और मैं प्रभु के दास के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, खुदा का मैं दिल से धन्यवाद कर रहा हूं। पास्टर चरणजीत सिंह जी, जिनकी ये यूके मिनिस्ट्री का पेज है, मैं प्रभु के दास के लिए, देखो फॉरेन कंट्री में लोगों के पास टाइम नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर वो लोग, सुना है कि काम पे चले जाते हैं। उनके पास टाइम ही नहीं है किसी को मिलने का, किसी से बात करने का।
कोई फैमिली का इंडिया से अगर फॉरेन में चला जाए, उसके पास बैठने का टाइम नहीं उनके पास। ना ना ना, बहुत ज्यादा व्यस्त कर दिया शैतान ने उनको, बहुत ज्यादा व्यस्त। लेकिन प्रभु के दास के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि वो फॉरेन कंट्री में, यूके में रहते हैं, और आप देखिए वहां से पेज चला रहे हैं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है इनकी, जब भी कभी आप मैसेज करो तुरंत रिप्लाई करते हैं। वाह, क्या बात है। परमेश्वर के लोगों के लिए अवेलेबल होना, खुदा की हुजूरी के लिए अवेलेबल होना, सर आपको सलूट है जी। सच में आपने दिल में जगह बना ली है। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। पास्टर जी सुपर डुपर ब्लेस करे, और एक सुपरनेचुरल इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की घोषणा करता हूं आपके लिए। हालेलुया। बहुत बड़ी बुलंदी पे परमेश्वर आपको लेकर जाएंगे, आपकी इस डेडिकेशन के कारण, इस डेडिकेशन के कारण। हालेलुया। रूथ ने कंट्री की कुर्बानी की, कंट्री लेवल का सेक्रीफाइस किया, और हमारे पास परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए टाइम नहीं है। एक काम हम छोड़ नहीं सकते प्रभु के लिए, अपने काम को छोड़कर नहीं जा सकते। आप अपनी बुरी आदतों का सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो, बुरी बातों का सेक्रीफाइस नहीं करते, बुरे चाल चलन का सेक्रीफाइस नहीं करते, और फिर आप कह रहे हैं खुदावंद मुझे बिल्कुल बरकत दे दे, खुदावंद मुझे बरकतों से भर दे, खुदावंद मुझे आशीष दे दे, जबकि आपके पास खुदा के लिए टाइम नहीं है। जिंदगी में सेक्रीफाइस करना सीखो। क्रिश्चियन लाइफ इज ए सेक्रीफाइस लाइफ। हालेलुया। मसीह जीवन ही कुर्बानी का जीवन है। अगर आपके पास खुदा के लिए या खुदा के लोगों के लिए टाइम नहीं है, तो ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के लिए पास भी आपके जैसे लोगों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। डॉलर पाउंड आपके काम नहीं आएंगे उस दिन। याद रखना, जिस दिन डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, जिस दिन समस्याओं में फंस गए, परेशानियों मुसीबतों में फंस गए, उस दिन खुदा बचाएगा। खुदा बचाता है। दुनिया की कोई ताकतवर किसी को बचा नहीं सकती। अगर आपके पास खुदा के लिए टाइम नहीं है, याद रखिएगा, खुदा के पास भी फिर आपके लिए कोई टाइम नहीं है। उसने कहा तुम 1 कदम आओ, मैं 10 कदम आऊंगा। अगर आप 1 कदम पीछे हटते हैं, तो खुदा भी 10 कदम पीछे हटेगा। याद रखना। हालेलुया। वो एक कुर्बानी देने वाली लड़की। क्वालिटी नंबर 6 क्या रूथ की लाइफ का? शी इज ए सेक्रीफाइस वुमन, सेक्रीफाइस गर्ल। हालेलुया। एक लड़की होकर ऐसा करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्वालिटी नंबर 7 जो है रूथ का, क्वालिटी नंबर 7, ये भी बड़े टॉप की क्वालिटी, बहुत टॉप की क्वालिटी, हायर क्वालिटी। उसकी लाइफ की हायर क्वालिटी जो है, सबसे हायर, सबसे टॉप क्वालिटी जो है, क्वालिटी नंबर 7 रूथ की लाइफ का, वो पता क्या है? रूथ की शादी हो गई, 10 साल हो गए, पति मर गया, अब वो नौमी के साथ बेथलेहम को जा रही है। टॉप की क्वालिटी क्या है? एक शादीशुदा लड़की के लिए अपने कैरेक्टर को संभाल के रखना, अपने कैरेक्टर को बचाकर रखना, संभाल कर रखना कितना कठिन है। सोचिए, वो शादीशुदा होने के बाद भी, विधवा होने के बाद भी रूथ एक पवित्र जीवन जी रही है। शी इज ए होली गर्ल, शी इज ए होली वुमेन। ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। ओ हालेलुया। ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है कि शादी होने के बाद, 10 साल के बाद, पति मरने के बाद अपने आप को पवित्र रखना, अपने आप को एक लड़की होकर पवित्र रखना कितना बड़ा चैलेंज है प्यारे भाई बहन। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हालेलुया।
उसने अपना कैरेक्टर बचा के रखा, उसने अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा, वो पवित्र रही, वो पवित्र रही, वो पवित्र रही। एक मैरिड लड़की, एक मैरिड लड़की, एक मैरिड इंसान के लिए इस प्रकार से पवित्र रहना कोई छोटी बात नहीं है। आजकल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनमैरिड हैं, लेकिन वो भी शुद्ध नहीं है। आजकल के अनमैरिड शुद्ध नहीं है, सब शैतान के झपेटे में आ चुके हैं, शैतान के लपेटे में आ चुके हैं। उनका जीवन व्यभिचारी जीवन है, व्यभिचार से भरे हुए हैं वो लोग। लेकिन आप रूथ की लाइफ से सीखिए, शादी होने के बाद, एक मैरिड लड़की होने के बाद, हस्बैंड के मर जाने के भी बाद, देखिए उसने अपने आप को कितना पवित्र रखा, कितना पवित्र रखा। क्योंकि ये बात 100% नौमीन उसको बता दी होगी कि 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तू व्यभिचार मत करना। उसी दिन से रूथ ने समझ लिया होगा कि यह खुदा की आज्ञा है, और उसने अपने आप को नेक और पवित्र रखा। याद रखिएगा, हमारा यहोवा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। उसका पुत्र यीशु मसीह पवित्र है। यीशु मसीह का नाम पवित्र है। नोट कीजिए, यहोवा परमेश्वर पवित्र है, उसका पुत्र यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह का नाम पवित्र है, यीशु मसीह का लहू पवित्र है, और उसका वचन बाइबल भी मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस पवित्र बाइबल है। और जो आत्मा इस समय आपको और हमें लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, उसका आत्मा भी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर पवित्र है, उसका पुत्र यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह का नाम पवित्र है, यीशु मसीह का खून पवित्र है, हमारी बाइबल पवित्र बाइबल है, और उसका आत्मा भी पवित्र आत्मा है। दैट इज द होली स्पिरिट। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर का जो करैक्टर है, हमारे खुदावंद का जो करैक्टर है, उसका करैक्टर बड़ा पाक है, कदूस है, मुकद्दस है। हालेलुया। उसका करैक्टर जो है वो पवित्रता ही है, उसका करैक्टर जो है वो पवित्रता ही है। प्यारी भाई बहन, ये सबसे उत्तम करैक्टर है। याद रखना, अगर हमारा करैक्टर सही नहीं है, आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना, आपका विश्वास, आपका उपवास, सब कुछ व्यर्थ है। अगर आपका करैक्टर सही नहीं है, आपका कुछ भी खुदावंद के हुजूर पहुंच नहीं सकता। पवित्र प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं। क्या आपका आज बोलना पवित्र है? अगर नहीं है तो आज से मैं आपको बताता हूं आप उसे कैसे पवित्र कर सकते हो सकता है आपका बोलना अच्छा ना हो सकता है आपका देखना अच्छा ना हो, आपका सोचना अच्छा ना हो, आपके दिल में शुद्धता ना हो। आज आप शुद्ध हो सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपने प्रार्थना करनी। जहां आप दुआ करते हैं वहां अपने हाथों को उठाकर, सिर को झुकाकर बोलना, हे खुदावंद, हे यीशु प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, करती हूं। पिता, मेरे दिमाग को शुद्ध कर दे। अब तेरा लहू मैं अपने दिमाग पे लगाता हूं, लगाती हूं। मैं तेरा लहू अपनी आंखों पे लगाती हूं। मेरा सोचना शुद्ध कर दे प्रभु, मेरे विचारों को शुद्ध कर दे, मेरी आंखों को लहू से धो के पाक साफ कर। यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। मेरी जुबान को शुद्ध कर दे प्रभु, मैं तेरा लहू लगाती हूं अपने दिलो दिमाग पर। हालेलुया। अपनी आंखों पे, ओ हालेलुया, अपनी जुबान पे, अपने सोच विचारों पे, अपने रग रग पे, अपने देह प्राणात्मा प्रभु मैं आपका लहू लगाता हूं। हर प्रकार की गंदगी, हर प्रकार की बुराई को यीशु मसीह के नाम में नष्ट करते हैं, तेरे लहू की सामत से नष्ट करते। प्रभु मुझे धो के पवित्र कर, कामिल कर, सिद्ध कर। पिता, आप यीशु मसीह के लहू को यूज कीजिए, आप शुद्ध हो जाएंगे। वो आपके विवेक को शुद्ध कर देगा, आपका सोचना शुद्ध हो जाएगा, आपका देखना शुद्ध होगा,
तुरंत यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल करें। ये बहुत बड़ा वेपन, बहुत बड़ा हथियार खुदावंद ने हमें दिया है। आप यीशु मसीह के लहू को शुद्ध करो, या लहू से अपने आप को शुद्ध कीजिए। डेली यूज के लिए ये। हम सुबह घर में झाड़ू लगाते हैं, कचरा बाहर निकाल देते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे फिर झाड़ू लगाना पड़ता है। क्यों? हवा के द्वारा धूल मिट्टी फिर आ जाती है। हम इस पापी संसार में रहते हैं। आज हम अपने आप को लहू से शुद्ध करते हैं और फिर पाप का जो धूल है, पाप का जो हवा है, पाप का जो धूल है, वो आपके ऊपर पड़ती है, आपको गंदा करती है ना। इसलिए आप डेली यीशु मसीह के लहू को यूज करें, डेली यीशु के लहू को यूज करें, आप शुद्ध हो जाएं। रूथ एक पवित्र लड़की थी। रूथ एक पवित्र लड़की थी। शादी होने के बाद भी वो पवित्र थी। क्या कलीसिया के लोग, अगर आप एक पुरुष हैं, क्या कलीसिया की बहनें आप पे विश्वास कर सकती हैं? अगर आप एक लड़की हैं, क्या कलीसिया के लड़के लोग आपके करैक्टर पर भरोसा कर सकते हैं? प्यारे भाई बहन, परमेश्वर आपको एक उत्तम करैक्टर देगा। करैक्टर से ही आपकी ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई हैं, आपकी अनॉइंटिंग जुड़ी हुई है। करैक्टर के साथ ही, अकॉर्डिंग टू योर करैक्टर, you are receive a big blessings, high anointing, high calling, high power, high vision in the name of Jesus mighty Lord. अपने कैरेक्टर को धो लीजिए यीशु मसीह के लहू से आज से ही। नो प्रॉब्लम। शैतान करेगा अटैक चारों तरफ से, लेकिन यीशु मसीह का लहू आपको सब अटैक से बचाएगा। डेली शैतान के अटैकों को, प्लानों को कैंसिल करो यीशु मसीह के नाम। प्रभु, आज सुबह मॉर्निंग में उठते ही मैं शैतान के सभी अटैक को, प्लानों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी जिंदगी, परिवार, बच्चे, सेवा, कलीसिया में से कैंसिल करता हूं, करती हूं पिताजी। इससे पहले के गोलियत अटैक करे, दाऊद ने उसको पहले से ठोक दिया था। इससे पहले गोलियत अटैक करे, दाऊद ने पहले ठोक दिया। इससे पहले शैतान आपके ऊपर कोई भी व्यभिचार का अटैक करे, आप उसको पहले से ठोक दो प्रार्थना के जरिए। हालेलुया। अब आपको प्रैक्टिकली एक प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा, एक प्रेयर वॉरियर बनना पड़ेगा। हालेलुया। मैं दावे के साथ कहता हूं, फिर शैतान आपकी प्रार्थना के आगे टिक नहीं सकेगा। एक उत्तम किरदार, एक उत्तम चरित्र, एक उत्तम कैरेक्टर के साथ स्टैंड हो जाइए, खड़े हो जाइए। शैतान गिर जाएगा आपके सामने, उसकी औकात नहीं है आपको छूने की। हालेलुया। सातवीं जो क्वालिटी है, बड़ी उत्तम क्वालिटी है। रूथ एक पवित्र लड़की थी। रूथ एक पवित्र लड़की थी। मुझे पता है बहुत सारे लोग आज पापी जीवन से दुखी हैं। इसी कारण वो लोग दुआ नहीं कर पाते, क्योंकि शैतान ने उनको गंदा कर दिया है। शैतान ने उनको गंदा कर दिया है। नो प्रॉब्लम, घबराइएगा मत। यीशु मसीह का लहू है आपको पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए। प्रभु यीशु का लहू आपको पूरी तरह से शुद्ध करने की ताकत रखता है। घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप परमेश्वर के सूरमा हैं, आप प्रभु के सोल्जर हैं। घुटने नहीं टेकने शैतान के सामने कभी भी। आज ही हर एक उस चीज को जो आपके और प्रभु के बीच में आती है, मैं यीशु मसीह के नाम में श्रापित करता हूं। हर उस शय को जो आपके और मसीह यीशु के बीच में आती है, उसको मैं यीशु मसीह के नाम में श्रापित करता हूं, कैंसिल करता हूं आपकी लाइफ से। रिबाला रबा शबाला रबू। अब देखिए, ये जो उत्तम कैरेक्टर है रूथ के, ये जो क्वालिटीज है रूथ की, अब इस क्वालिटीज का रिजल्ट क्या हुआ आपको पता है? क्या रिजल्ट हुआ? इन क्वालिटीज का रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट देखिए आप। अगर उसने उत्तम क्वालिटी अपनी लाइफ में रखी, रिजल्ट क्या है? रूथ जो थी वो नोमी के साथ भी चली और नोमी के खुदा के साथ भी चली। हालेलुया। नोमी से प्रेम किया, नोमी के खुदा से भी प्रेम किया। नोमी की भी फेथफुल है, उसके खुदा के साथ फेथफुल है, वफादार है। नोमी का भी आदर करती है, उसके खुदा का भी आदर करती है। नोमी के लिए भी कुर्बानी दी, नोमी के खुदा के लिए भी कुर्बानी दी। नोमी के सामने भी पवित्र है, नोमी के खुदा के सामने भी पवित्र है। ये रूथ की क्वालिटियां थी लाइफ की। आपको पता क्या हुआ? जब वो बैतलहम में आई, वो एक बोअज नाम के
आदमी के खेत में लेबर वर्क करने लगी, मजदूरी करने लगी, मजदूरी। रूथ जो है वो एक बोझ नाम के आदमी के खेत में मजदूरी करने लगी। अब आप नोट करो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए। रूथ की लाइफ की क्वालिटीज के कारण, इन अच्छी गुणों के कारण, अच्छी क्वालिटी के कारण अब रिजल्ट क्या हुआ? वो एक बोझ नाम के आदमी के खेत में काम कर रही है, और जिस खेत में वो लेबर वर्क कर रही है, जिस खेत की वो नौकर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने रूथ को उसी खेत की मालकिन बना दिया। जिस खेत की वो लेबर है, उसी खेत की खुदाबंद ने उसे ऑनर बना दिया। हालेलुया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ हिज क्वालिटीज। ये उसकी क्वालिटीज का रिजल्ट है। देखिए आप, परमेश्वर ने उसको बरकत दी। जिस खेत में वो नौकर है, उसी खेत की वो मालकिन बन गई। जिस खेत में वो लेबर है, उसी खेत की वो ऑनर बन गई। हालेलुया। देखिए, यहां से रूथ की लाइफ जो है नेचुरल से सुपरनेचुरल में एंटर हो गई, जीरो कंडीशन टू हीरो कंडीशन में एंटर हो गई। हालेलुया। ध्यान सुनिए, यहां से जिस खेत की वो नौकर थी, उस खेत की मालकिन बनी। जिस खेत में लेबर है, उस खेत की वो ऑनर बन गई, और उस खेत के ऑनर के साथ रूथ की शादी हुई। उस व्यक्ति का नाम था बोअज। बोअज के खेत में वो काम करती थी, और बोअज के खेत की वो मालकिन बन गई, क्योंकि उसके बाद बोअज के साथ रूथ की शादी हो गई। पहली बात, ब्लेसिंग नंबर 1 क्या मिला? देखो, यहां से रूटीन चेंज हो गई, सिस्टम चेंज हुआ, ब्लेसिंग शुरू हो गई। अब देखो कैसे वो हाई ब्लेसिंग में जा रही हैं। नोट कीजिएगा, जबकि जिंदगी की उम्मीदें, आसें खत्म हो चुकी थी। हस्बैंड मर चुका था, ससुर मर चुका था, देवर भी मर चुका था, फैमिली में कोई आदमी नहीं था कमाने वाला। इस लेवल पे जाना कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन रूथ की लाइफ के कारण उसने जो विश्वास का कदम उठाया, उसने जो मोआब से विश्वास का कदम उठाया, याद रखना, एक विश्वास का कदम आपकी लाइफ को बदल सकता है। ये भी उसकी लाइफ की क्वालिटी थी। विश्वास का कदम उसने मोआब से उठाया था, और वो विश्वास का कदम जो था, इतनी कठिनाई से, इतनी कुर्बानियां देकर, इतना दुख सहकर, इतनी परेशानियां सहकर, जब उसने विश्वास का कदम उठाया और वो खुदावंद के लोगों में आई, जो परमेश्वर के नगर में बेहतलन में आई, आते ही क्या हुआ? जिस खेत की वो नौकर थी, उस खेत की मालिक बनी। जिस खेत में वो लेबर थी, उस खेत की ऑनर बन गई। पहली बात, प्रभु ने उसको प्रॉपर्टी की ब्लेसिंग्स दी। क्या? प्रॉपर्टी की ब्लेसिंग दी। लेकिन उससे पहले उसे एक जॉब की ब्लेसिंग मिली। यीशु मसीह के नाम में अगर आपकी जिंदगी में क्वालिटीज आज से शुरू कर लेंगे, आप इन क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में पैदा करेंगे, याद रखना, प्रभु आपको एक सुपर ब्लेस करेगा। एक अच्छे जॉब के साथ, एक अच्छे जॉब के साथ प्रभु आपको ब्लेस करेगा। उसको एक अच्छा जॉब मिला था बोअज के खेत में, लेबर वर्कर, लेकिन लेबर से वो ऑनर हो गई। नोट कीजिए, उसकी फेथफुलनेस के कारण, उसके डेडिकेशन के कारण, उसके उस विश्वास के कदम के कारण, उसकी कुर्बानी के कारण, उसकी होलीनेस के कारण। नोट कीजिए, शी इज गोइंग ऑन द हाई, शी इज गोइंग ऑन द हाई, हाई, हाई टू हाई। हालेलुया, मोस्ट हाई। नोट करो आगे, देखो क्या होता है। वचन में लिखा है, एक अच्छे जॉब उसको मिला, उस जॉब में वो सुपर ब्लेस हो गई। जहां पे आप लोग जॉब कर रहे हो, अब देखना प्रभु आपको उसी जॉब में सुपर ब्लेस करेगा। हालेलुया जी। इस वचन के बाद परमेश्वर आपको 100% सुपर डुपर ब्लेस करेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। नेक्स्ट टाइम आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के कदूस नाम में। हालेलुया। सबसे पहले उसे एक अच्छे जॉब की ब्लेसिंग मिली। नंबर 2,
बोझ जो था उस एरिया में उसकी बहुत सारी जमीनें थी। आपको पता है उसने जब रूथ से शादी की तो उसने नोमी की बहुत सारी जमीनें जो गिरवी थी या लोगों ने कब्जा किया हुआ था, वो सारी जमीनें भी उसे वापस मिली आफ्टर 10 ईयर। हमारा परमेश्वर भरपाई करेगा। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, दुनिया के किसी भी कंट्री में बैठे हैं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन की सारी भरपाई करने के लिए तैयार है। पिछले वर्षों में जो जो शैतान ने आपका नुकसान किया है, जो जो लॉस किए हैं, मेरा परमेश्वर उन सब लॉस की भरपाई करने के लिए तैयार है। लेकिन हे परमेश्वर की संतान, कंडीशन ये है, शर्त ये है, आप अपनी लाइफ में फेथफुल बनो, आज्ञाकारी बनो, विश्वास योग्य बनो, आदर करने वाले बनो, पवित्र बनो, डेडिकेशन करो अपनी लाइफ में। मेरा परमेश्वर आपके जीवन की हर एक भरपाई को करेगा। और ये देखो किस प्रकार से परमेश्वर रूथ के लिए और नोमी के लिए रिस्टोर कर रहा है। उनका सब कुछ कैसे खुदा ने रिस्टोर किया, सब कुछ कैसे रिस्टोर किया। रिबलरबा शबलरबो रगदल सगदल यरगड बहुदल सांदल। मेरा परमेश्वर 2024 में ही, 2025 में नहीं, 2024 में आपके बीते वर्ष जितने पिछले वर्षों में आपने नुकसान झेला है, आप खून के आंसू रोए हैं, आपके नुकसान हुए हैं, आपके लॉस हुए हैं, जितना कुछ पीछे चला गया है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ध्यान से सुनिए, वो सब कुछ मेरा प्रभु इसी वर्ष में 2025 से पहले पहले आपका सब कुछ मेरा प्रभु रिस्टोर करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कंगाली का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर बहाली का परमेश्वर है, बहाली का परमेश्वर है, बरकतों का खुदा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, सवाल यह है, क्या आपका जीवन आज रूथ के जैसा है? क्या आप एक सही डिसीजन ले रहे हैं? क्या आप एक सही फेलोशिप, एक सही संगति में हैं? तो याद रखिए, आपकी आशीषें आ रही हैं। योर ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे। कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। आपकी आशीषें, सुपर ब्लेसिंग्स ऑन द वे, रास्ते में है। हालेलुया। आपकी जिंदगी की हर एक बैड न्यूज को मैं यीशु मसीह के नाम में कैंसिल कर देता हूं और हर एक गुड न्यूज को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, माइटी 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 लॉर्ड। हालेलुया। आपको पता रिजल्ट क्या हुआ? जॉब मिला अच्छा, उस जॉब में सुपर ब्लेसिंग्स मिली, शादी हुई। देखिए, इसकी शादी एक बोझ यहूदी के साथ हुई, पहले भी यहूदी के साथ थी, लेकिन वो लोग जो थे उन्होंने संगति चेंज की, फेलोशिप चेंज कर ली थी और परमेश्वर के लोगों को रिजेक्ट करके चले गए थे, दुनिया से रिजेक्ट हो गए, संसार से रिजेक्ट हो गए वो लोग। उन्होंने बैतलम को रिजेक्ट नहीं किया था, खुदा के लोगों को रिजेक्ट नहीं किया था, उन्होंने अपनी आशीषों को, बरकतों को, अपनी जिंदगी को रिजेक्ट किया, क्योंकि यहां जीवन था। बैतलम रोटियों का घर है, हाउस ऑफ ब्रेड। हालेलुया। और अब ये देखिए, अब परमेश्वर रिस्टोर कर रहे हैं, परमेश्वर रूथ की जिंदगी में भरपाई कर रहे हैं। और यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रभु आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपकी मिनिस्ट्री में भरपाई करेगा। वेरी सून योर रिस्टोरेशन इज कमिंग, वेरी 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 सून। हालेलुया। अब परमेश्वर देर नहीं करेंगे। जैसे जैसे ये वचन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये वचन खुदा के दिल से मेरे दिल तक आए हैं और मैंने ये वचन आपके दिलों तक पहुंचाए हैं। अब आपका फर्ज बनता है इन वचनों को, ओ हालेलुया, दुनिया के दिलों तक पहुंचाना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जैसे जैसे आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप डिलीवर हो रहे हैं, आप डिलीवर हो रहे हैं, आप फ्री हो रहे हैं, आप डिलीवर हो रहे हैं। प्यारे भाई बहन, छुटकारा आ रहा है आपके लिए, एक बड़े छुटकारे की घोषणा कर रहा हूं मैं, एक बड़े छुटकारे की। छुटकारा देने वाला स्वर्गदूत, द एंजल्स ऑफ डिलीवरेंस, यीशु मसीह के नाम में वर्क में शुरू हो रहा है, वर्क करना शुरू कर रहे हैं आपकी जिंदगी के हर एक एरिया में।
प्रभु भरपाई कर रहा है। परमेश्वर ने भरपाई की, एक अच्छा जॉब दिया, नंबर 1। नंबर 2, प्रभु ने भरपाई की, सारी जमीनें उनको वापस मिली। नौमी को प्रॉपर्टी ब्लेसिंग। प्रभु ने भरपाई की। नौमी का पति रूथ का पति मर गया था। नौमी तो शादी के लायक नहीं थी, अगर यंग होती उसकी भी होती 100%। लेकिन रूथ जो है, वचन कहता है रूथ की शादी हुई बोअज के साथ, अच्छा जॉब मिला, उस जॉब में सुपर ब्लेस हुई। उसके बाद विधवा थी, उसको एक अच्छा पति दिया खुदावंद ने, एक अच्छा धर्मी और एक रिच पति दिया प्रभु ने। हालेलुया। भरपाई की प्रभु ने, रिस्टोरेशन किया। आगे सुनिए, पहले भी शादी हुई यहूदी के साथ, लेकिन उस शादी में कोई संतान नहीं हुई। 10 साल हो गए शादी को, लेकिन औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई थी। मैंने बोला ना, परमेश्वर कभी भी दुष्ट लोगों की संगति में आपको फलवंत नहीं करेंगे, आपको सुपर ब्लेस नहीं कर सकते। अब देखिए यहां प्रभु भरपाई कर रहे हैं। रूथ को जॉब मिला, रूथ को सुपर ब्लेसिंग मिली, उनको प्रॉपर्टी ब्लेसिंग मिली, और उसके बाद फैमिली ब्लेसिंग मिली। रूथ को फैमिली ब्लेसिंग मिली, उसकी बोअज के साथ शादी हुई। एक अच्छा पति, एक धार्मिक पति, खुदापरस्त इंसान और एक रिच पति, एक नेक आदमी परमेश्वर ने रूथ की जिंदगी में उसको जीवन साथी होने के लिए दिया। ओ हालेलुया। मेरा परमेश्वर भरपाई करने वाला खुदा है, मेरे परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, पिछले दिनों में आपने जो भी खोया है, उन चीजों के लिए आपने बहुत आंसू बहा दिए। आज के बाद आपको कोई उन चीजों के लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर भरपाई करने आ रहा है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, खुदावन भरपाई करेगा, खुदावन भरपाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु भरपाई करेगा। हालेलुया। रिबाला शाबाला। परेशान ना हो ये परमेश्वर की संतान, दिस इज योर टाइम। आपका समय आ गया है, आपका समय आ गया है। ये समय आपके फ्रूट का समय है, आपके फ्रूट का समय है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अच्छा पति मिल गया, फैमिली ब्लेसिंग। वहां शादी हुई थी, 10 साल औलाद नहीं हुई। आपको पता है, शादी के नेक्स्ट ईयर रूथ के पास एक बेटा भी पैदा हुआ। मेरा परमेश्वर भरपाई करने वाला परमेश्वर है। प्रभु भरपाई करेगा। आपने हो सकता है कितने आंसू बहाए होंगे उन चीजों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए आप रोए होंगे, आपको वो मिली नहीं। लेकिन याद रखना, जैसे आपकी जिंदगी में डेडिकेशन आएगा, उसके साथ ही ब्लेसिंग आएगी। ये चाबी है, डेडिकेशन चाबी है, कुर्बानी चाबी है बरकतों की, कुर्बानी चाबी है आशीषों की, डेडिकेशन चाबी है वो सुपर ब्लेसिंग्स की, फेथफुलनेस चाबी है सुपर ब्लेसिंग्स की, होलीनेस चाबी है हाई ब्लेसिंग्स की, मोस्ट हाई ब्लेसिंग्स की। ओ हालेलुया। अगर फैमिली प्रॉब्लम है, अगर आपकी शादी की कोई प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में 2024 में आपके लिए, आपकी फैमिली में अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छे रिश्ते लेकर आएगा मेरा परमेश्वर। अच्छे रिश्ते होंगे आपके बच्चों के, अच्छे रिश्ते होंगे आपकी फैमिली के लोगों के, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उनके लिए अच्छे रिश्ते यीशु मसीह के नाम में रिलीज कर देते हैं। हालेलुया। अगर जिनके पास संतान नहीं है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में 2025 में वो परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, ओ हालेलुया, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो उनको संतान की आशीष के साथ, वो चाइल्ड ब्लेसिंग के साथ प्रभु उनको ब्लेस करेगा। देखना यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। ओ मेरा परमेश्वर उनको बच्चों की, संतान की आशीष देने जा रहा है, संतान की आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आप अगर इस वचन पे विश्वास करते हैं, अगर प्रैक्टिकल इस वचन के अनुसार आप जीना शुरू करेंगे, याद रखना मेरा परमेश्वर भरपाई करेगा, भरपाई करेगा। आपके उन सब वर्षों की भरपाई करेगा जो पीछे लॉस हो गए हैं, प्रभु उनकी भरपाई करेगा। मेरा परमेश्वर कंगाली का नहीं, मेरा परमेश्वर बहाली का परमेश्वर है, बहाली का परमेश्वर है। हालेलुया। पति मिला, प्रॉपर्टीज मिली, पति की ब्लेसिंग मिली, बेटा हुआ, उसका नाम आबेद रखा गया। रूथ के पास एक बेटा हुआ, उसका नाम आबेद रखा गया। फिर आबेद जवान हुआ, आबेद के यहां एक बेटा पैदा हुआ। नेक्स्ट जनरेशन
मेरे परमेश्वर ने उसको जनरेशन की ब्लेसिंग दी। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद आपको भी जनरेशनल ब्लेसिंग्स दे। प्रभु आपको जनरेशनल ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस माइटी लॉर्ड। ये मेरी दुआ है आप सभी भाई बहनों के लिए, आप सभी परमेश्वर के सेवक दास लोगों के लिए। ओ हालेलुया, प्रभु आपको प्रॉपर्टी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको फैमिली ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको जनरेशनल ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कोई भी रोक नहीं पाएगा। ऐसा नेक्स्ट क्रिसमस में नहीं होगा, 6 मंथ बाद नहीं होगा, आज से ही ये ब्लेसिंग्स आपके लिए रिलीज हो रही है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। नोट कीजिए, रूत के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम आबेद रखा गया। फिर आबेद के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम यशी रखा गया। फिर यशी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम किंग डेविड रखा गया। हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। नोट कीजिए कैसे वो लोग जीरो कंडीशन से हीरो कंडीशन में चलेगी। आज रूत के घराने में बाइबल का सबसे पावरफुल किंग हालेलुया किंग डेविड पैदा हो गया है। उसके घराने में रूत जो है वो किंग डेविड की पड़दादी है। हालेलुया, कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा ऑनर परमेश्वर ने रूत को दिया। नोट कीजिए, दाऊद राजा की पड़दादी बनने का सौभाग्य खुदा ने रूत को दिया। और आप ये देखिए परमेश्वर ने रूत को कितना ऑनर दिया। क्यों ऑनर दिया? उसके कुर्बानी के कारण, उसके राइट डिसीजन के कारण, उसकी राइट फेलोशिप के कारण, उसके राइट कुर्बानी सैक्रिफाइस के कारण, उसकी फेथफुलनेस के कारण, उसकी हालेलुया और उसके ऑनर के कारण। देखिए खुदा ने उसके हॉलीनेस के कारण प्रभु ने रूत को कितना ऑनर किया। रूत को वो हालेलुया जिस खेत में काम कर रही उसकी मालकिन बनाया, लेबर से ऑनर कर दिया। फिर हस्बैंड की ब्लेसिंग दी, फैमिली ब्लेसिंग, फिर उसको बेटा दिया, जनरेशनल ब्लेसिंग दी खुदा ने। नोट कीजिए, जिस बुक को आप पढ़ रहे हो, जिस बुक को मैं पढ़ रहा हूं, वो रूत की किताब है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ओ हालेलुया रूत को इतना ऑनर दिया कि बाइबल में एक किताब लिखी गई, उस लड़की के नाम की एक किताब लिखी गई। ये किताब मिसाल है, रूत की हॉलीनेस की मिसाल, रूत की पवित्रता की मिसाल, ये किताब रूत की विश्वास योग्यता की मिसाल, ये किताब रूस के हालेलुया उस ऑनर की मिसाल, रूस के सैक्रिफाइस की मिसाल है। रूत की किताब प्यारे भाई बहन, ओ हालेलुया, मेरा परमेश्वर भरपाई करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर भरपाई करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर आपकी हर चीज की भरपाई करेगा। आपका ओ हालेलुया आपकी कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, मसीह में बहाए गए आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, खुदा के चरणों में की गई प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाएंगी। याद रखना, आपकी फेथफुलनेस कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ओ हालेलुया आपका प्रार्थना, आपका विश्वास, आपका उपवास, आपका दशवांश कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, आपका सैक्रिफाइस कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी फेथफुलनेस कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपकी अच्छी फेलोशिप जो है, राइट संगति जो आपकी है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। प्यारे भाई बहन, एक सही टाइम आने पर मेरे परमेश्वर आपको और आपके घराने को सुपर ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपको ऑनर देगा, परमेश्वर आपको ऑनर देगा। ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है। परमेश्वर ने आपके दुखों को देखा है, जितना कुछ भी आपने प्रभु के लिए सहा है वो परमेश्वर ने देखा है। खुदा उसे कभी भूल नहीं सकता, खुदा उसे कभी भूल नहीं सकता। मेरा परमेश्वर कार्य करेगा। मेरे परमेश्वर ने रूत को ऑनर दिया। रूत के लिए किताब बाइबल में मेंशन की गई है, उसके नाम से किताब खुदावंद की इस पाक किताब में लिखी गई है और रहती दुनिया तक, संसार के अंत तक। हालेलुया, ये रूत की जो काम रूत ने खुदा के लिए किए हैं वो इसमें मौजूद हैं और पूरी दुनिया में आज रूत के कामों का प्रचार किया जा रहा है। एक दिन दुनिया आपके नाम की मिसाल देगी। मसीह में, खुदावंद में बने रहे, अपने विश्वास में दृढ़ रही है। आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं, आपका टाइम आ गया है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, यही 2024 में प्रभु आपको सुपर ब्लेस करेगा, आपके बच्चों को सुपर ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपको हाई लेवल पर लेकर जाएगा। प्रभु आपको हर प्रकार की फिजिकली ब्लेसिंग्स, आपको स्पिरिचुअली ब्लेसिंग्स, हर प्रकार की फाइनेंशियली ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया, आप और दुखों में नहीं रहेंगे,
आपके दुख का टाइम खत्म हो गया है, आपके पेन का टाइम खत्म हो गया है, आपका स्ट्रगल खत्म हो गया है, आपकी टेम्पटेशन खत्म हो चुकी है। यीशु मसीह के नाम के आपके कर्जों को मैं कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया। कर्जे वाली गंदी आत्मा को श्रापित करता हूं आपकी जिंदगी से। मेरा परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में लेकर जाएगा। प्रभु आपको उस स्थान में पहुंचाएगा जहां पर आपको होना चाहिए। हे परमेश्वर की संतान, रूत के घराने में किंग डेविड पैदा हो चुका है। याद रखना, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना और घोषणा करता हूं, आने वाले टाइम में आपकी जनरेशन में परमेश्वर राजाओं को पैदा करेगा। आपकी जनरेशन में राजाओं को खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। और सिर्फ वो एक राजा नहीं थे, वो बाइबल का एक पावरफुल किंग भी है, किंग डेविड, और बाइबल के एक पावरफुल प्रॉफिट भी है, वो एक नबी भी है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपकी कलीसियाओं में, आपके खानदानों में मेरा परमेश्वर हजारों नबियों को खड़ा करेगा, हजारों नबियों को खड़ा करेगा। आपकी फैमिली से बड़े बड़े नबी खड़े होंगे जो हालेलुया नेशन चेंजर होंगे, हालेलुया, जो हालेलुया हिस्ट्री मेकर होंगे। आपकी जनरेशन में नेशन चेंजर्स को प्रभु खड़ा करेगा, हिस्ट्री मेकर्स को प्रभु खड़ा करेगा। आज चाहे आपकी कंडीशन बड़ी लो है, जल्द ही आप हाई कंडीशन में होंगे। आज आपकी कंडीशन जीरो लेवल की है, लेकिन जल्द ही खुदावंद आपको हीरो लेवल पर पहुंचाएंगे। मेरा परमेश्वर तरक्की का, सक्सेस का, प्रमोशन का खुदा है। मेरा खुदा लॉस का खुदा नहीं है, मेरा खुदा कंगाली का खुदा नहीं है, वो बहाली का परमेश्वर है। उसने रूत की भरपाई की, वो आपकी भी भरपाई करेगा। उसने नौमी की भी भरपाई की, वो आपकी भी भरपाई करेगा। आपके बच्चों के लिए भरपाई करेगा, आपकी मिनिस्ट्री की भरपाई करेगा, आपकी हर चीज की मेरा परमेश्वर भरपाई करेगा। एक एक चीज की खुदा भरपाई करेगा। वो घर नहीं था उनके पास जमीनें नहीं थी, वो परमेश्वर ने घर की जमीनों की भरपाई की। उसके पास हस्बैंड नहीं, हस्बैंड की भरपाई की। बच्चे नहीं थे, बच्चे की भरपाई की। और ऐसे साधारण बच्चे नहीं दिए प्रभु ने उसको हिस्टोरिकल बच्चे दिए, हिस्टोरिकल बच्चे दिए। आपकी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन यीशु मसीह के नाम में हिस्टोरिकल जनरेशन बनने जा रही है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में रिसीव कीजिए और आमीन टाइप कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। उसकी जनरेशन में किंग डेविड पैदा हुआ, बाइबल का सबसे पावरफुल किंग। 66 जंग लड़ी राजा दाऊद ने, 66 वॉर, एक भी नहीं हारा, एक भी नहीं हारा। आपके बच्चे कभी फेलियर नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, वफादार लोगों के बच्चे फेलियर नहीं हो सकते, कुर्बानी देने वालों के बच्चे फेलियर नहीं हो सकते, फेथफुल लोगों के बच्चे कभी फेलियर नहीं हो सकते, पवित्र लोगों के बच्चे कभी फेलियर नहीं हो सकते, विश्वास का कदम उठाने वालों के बच्चे फेलियर नहीं होंगे। हालेलुया। एक भी जंग नहीं हारा राजा दाऊद। 66 जंग लड़ी, एक भी नहीं हारा, हर जगह विक्ट्री। उसने, खुदा ने उनको विक्टोरियस लाइफ दिया। प्रभु आपको भी विक्टोरियस लाइफ के साथ ब्लेस करेंगे। आप कभी नहीं हारेंगे। यहां पे कहानी खत्म नहीं होती। आपको पता है, रूत से आबेद, आबेद से यशी, और यशी से किंग डेविड पैदा हुआ। दुनिया का सबसे पावरफुल किंग और पावरफुल प्रॉफिट पैदा हुआ। और सौभाग्य देखिए, खुदा ने दाऊद को कितना ऑनर दिया। दाऊद के नाम का ही अर्थ है माई फेवरेट, माई फेवरेट उसके नाम का अर्थ है। और बाइबल की सबसे बड़ी किताब लिखने का ऑनर खुदा ने रूत के परपोते को दिया, रूत के परपोते को दिया। बाइबल की सबसे बड़ी किताब लिखने का सौभाग्य खुदा ने रूत के परपोते को दिया। बात यहां खत्म नहीं होती, नोट कीजिएगा। रूत से आबेद, आबेद से यशी, यशी से दाऊद उसके खानदान में पैदा हुआ। और दाऊद से आगे चलकर, दाऊद से 14 पीढ़ियों के बाद, दाऊद से लेकर 14th जनरेशन आफ्टर, 14 पीढ़ियों के बाद रूत से आबेद, आबेद से यशी, यशी से दाऊद, और दाऊद राजा से रूत के खानदान में एक दिन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, मार्ग, सत्य, जिंदगी, जगत की ज्योति, जीवन की रोटी जिसका नाम है, जो परमेश्वर का मेमना और यहूदा का बब्बर शेर है, जो पालनहार, खेवनहार, बख्शनहार, तारनहार, सृजनहार खुदाबंद है। ओ हालेलुया, ओ यीशु मसीह, जिसके समान कोई भी नहीं है, जो हजारों में
10,000 में भी उत्तम है, वो यीशु मसीह रूथ की जनरेशन में, रूथ के खानदान में पैदा हुआ। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आज भी परमेश्वर की उपस्थिति, आज भी खुदावंद की हुजूरी, आज भी यीशु मसीह उतरेगा, उन खानदानों में उतरेगा जो खानदान अपने खुदा से वफादार हैं, जो खानदान अपनी कलीसिया से, अपने मेंटर से, अपने पास्टर के साथ वफादार हैं, जो अपने पास्टर का आदर करते हैं, जो अपने बड़ों का आदर करते हैं, जो कुर्बानी देने वाले लोग हैं, जो फेथफुल लोग हैं। याद रखना, आज भी यीशु मसीह उन्हीं खानदानों में, उन्हीं मिनिस्ट्रियों में, उन्हीं चर्चेस में उतरते हैं, उनकी जिंदगी में आएंगे जो लोग, जिनका जीवन रूथ के समान होगा, जिनका जीवन रूथ के समान होगा, जो रूथ के समान विश्वास का कदम उठाते हैं। याद रखना, आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह उनकी जनरेशन में, उनकी मिनिस्ट्री में उतर आएंगे, उसका तख्त उतर आएगा। ओ हालेलुया। और परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करना चाहते हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, ये सब कुछ आपकी जिंदगी की क्वालिटीज के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी जिंदगी क्वालिटीज के साथ पूरा स्वर्ग जुड़ा हुआ। प्यारे भाई बहन, चेंज कर दो अपनी प्रार्थना को, चेंज कीजिए दुनिया की सब चीजों को। संसार और संसार की सब चीजें नाश होने वाली हैं, यीशु मसीह आने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाएं। आज भी यहोवा की आंखें रूथ जैसी लड़कियों को ढूंढ रही हैं। आज भी यहोवा की आंखें दाऊद जैसे पुरुषों को ढूंढ रही हैं। आज भी यहोवा की आंखें, ओ हालेलुया, हन्ना और दबोरा जैसी लड़कियों को ढूंढ रही हैं। आज भी यहोवा की आंखें मूसा, जोशुआ, ओ हालेलुया, कालेब और एलिया और अलीशा जैसे लड़कों को ढूंढ रही हैं, आदमियों को ढूंढ रही हैं। आज भी यहोवा की आंखें सदरक, मेशक, अबेदनगो और पौलुस और सिलास जैसे लोगों को ढूंढ रही हैं। हे परमेश्वर की संतान, और अपने प्रभु के करीब आइए, अपनी प्रार्थना के स्तर को बढ़ाइए, अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाइए, अपने हालेलुया आत्मिक स्तर को बढ़ाएं। खुदावंद आपको सुपर ब्लेस करने जा रहे हैं। प्रभु आपको रिस्टोर करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको रिस्टोर करने जा रहे हैं। प्यारे खुदावंद, मैं आपके नाम की तारीफ करता हूँ। अब्बा, दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं, ओ यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लिए प्रभु, इस पेज के लिए, इस खिदमत के लिए खुदावंद, पास्टर चरणजीत जी के लिए प्रभु मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और यीशु मसीह के नाम में इन सभी के ऊपर मैं आपके लहू की प्रोटेक्शन लगा देता हूं। इनकी फैमिली पे, इनके हाल बैंक अकाउंट्स पे, इनके मोबाइल नंबर ऐप्स पे, इनकी हर एक एक्टिविटी, इनकी सब चीजों पे यीशु मसीह के नाम में, चर्च कलीसियाओं पे आपके लहू की प्रोटेक्शन लगाता हूं। यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग खुल जाए और हजारों, थाउजेंड एंजल्स उतर आए। आपके एंजल्स की प्रोटेक्शन लगा देता हूं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में हम सब के ऊपर प्रभु जी मैं आपके हालेलुया द फायर ऑफ गॉड की प्रोटेक्शन लगाता हूं। इजराइल, यरूशलेम, क्रिश्चियन कंट्रियों पर मैं हालेलुया आपके लहू की प्रोटेक्शन लगाता हूं, आपके दूतों की प्रोटेक्शन लगाता हूं, पवित्र आत्मा की आपकी प्रोटेक्शन लगाता हूं। अंधकार छूने न पाए। हालेलुया, रिबाला रिपिदी लबाशक दिबिरी रगदल सगदल यरगड बहुदल सांदर। सुपर ब्लेस कर प्रभु अपने बच्चों को, सुपर ब्लेस कीजिए, सुपर ब्लेस कीजिए। अंधकार को, शैतान को, दुष्ट की युक्तियों को, इनके दुश्मनों को, वैरियों को यीशु मसीह के नाम में मैं श्रापित करता हूं, श्रापित करता हूं, श्रापित करता हूं। अब्बा, अपने बच्चों पे दया कीजिए, अनुग्रह कर प्रभु। आपका वचन हम सबकी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए, अंधकार चुराने ना पाए। अब मिले हैं आपके फजल में मिले पिता, जब दोबारा मिले खुदावन आपके फजल में मिले। ऐसी दया कीजिए, ऐसा रहम कीजिए प्रभु, सबको सुपर ब्लेस कर दे। यीशु मसीह के नाम में इनके लिए मैं रूहानी और जिस्मानी शिफा को रिलीज करता हूं प्रभु जी। फिजिकल और स्पिरिचुअल हीलिंग को रिलीज करता हूं प्रभु। फिजिकल और स्पिरिचुअल और फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। राबाबा शाबाबा बाबा, द शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स को रिलीज करता हूं प्रभु। इनको एक बड़ी रिवाइवल को, एक हाई रिवाइवल को इनके लिए, इनकी फैमिलीज, इनकी मिनिस्ट्रीज के लिए मैं रिलीज करता हूं। हाई रिवाइवल को रिलीज करता हूं, हाई रिवाइवल को रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, माइटी 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 लॉर्ड। हालेलुया, रहम मेरे परमेश्वर, दया करो प्रभु। धन्यवाद के साथ सारी महिमा आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर जी, पास्टर चरणजीत जी, थैंक यू आपका। और प्रभु यूके, यहोवा यूके मिनिस्ट्री को सुपर डुपर ब्लेस करें। आपके इस इनविटेशन के लिए मैं आभारी हूं।
दिल से शुक्रगुजार हूँ। लगातार मैं अपनी दुआओं में आप सबको याद रखूंगा। हमारे लिए भी आप दुआ करते दीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज लॉर्ड।